Hello everyone, welcome to my channel Topper's Guide. Today we will start quadratic equations and we will learn how to solve the questions of quadratic equations. सबसे पहले हम समझेंगे कि quadratic equations होती क्या हैं. तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इजीली कंसेप्ट समझ में आए मैथ्स के. तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं. कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास होती है मतलब वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस फॉर्म का मतलब है कि x की जो इस इक्वेशन की जो डिग्री हमें चाहिए 2. अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है तो मीन्स दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसमें a, b और c हमारे होते हैं रियल नंबर्स और a शुड नेवर बी इक्वल टू 0. b या c कुछ भी आपका 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा. तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है दैट इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0. आप सब सोचेंगे पी एक्स क्या है. हम इक्वेशन को इसको पी एक्स डिनोट करते हैं. इस इक्वेशन को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं. तो पी एक्स मतलब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट आर द ज़ीरोज़. तो अगर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, इस पी एक्स के जो ज़ीरोज़ हैं हम उनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0. तो जो ज़ीरोज़ होते हैं इस इक्वेशन के हम उनको रूट्स बोलते हैं. और रूट्स हम कब बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब जैसे अल्फ़ा, अगर हमने मान लिया कि अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन तो ज़ीरो कब, इसको हम रूट कब बोलेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह अल्फ़ा को रखेंगे और हम देखेंगे कि x की जगह अल्फ़ा रखने से हमको 0 मिल रहा है तो अल्फ़ा विल बिकम द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई भी x की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू रखकर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें उसका आंसर 0 मिलता है तो मीन्स दैट नंबर इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब है डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ. तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने हमें दी है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसमें हमें दिख रहा है कि इसकी डिग्री 2 है. तो डिग्री 2 का मतलब है कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो येस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हमने लिख दिया येस. नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 3/x इज इक्वल टू x². अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम x लेते हैं तो एलसीएम x लेने से यहाँ पर ये x इंटू एक्स बन जाएगा x² प्लस 3 इज इक्वल टू x². हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया और RHS में हमारे पास x² है. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे और x को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 3 इज इक्वल टू x³. जब ये x यहाँ जाएगा तो x³ बन जाएगा. तो ये हमारा क्या बनेगा, इससे x³, ये x² इस साइड चला जाएगा तो माइनस x², ये 3 भी इस साइड चला जाएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3. तो डिग्री 3 का मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम इसको लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब नेक्स्ट एग्जांपल है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2. सेम तरह से हम सॉल्व करेंगे, हमें जो भी ऐसी इक्वेशन मिलेंगे हम उनको सेम तरह से सॉल्व करेंगे. तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम हमें मिलेगा x². तो ये बन जाएगा x4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. इससे क्या बनेगा हमारा x4 प्लस 1 इज इक्वल टू ये x² यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2x². तो अब वैसे आप इसको सबको एक साइड ले जाकर दूसरी साइड 0 करके भी आप चेक कर सकते हैं. वैसे तो वैसे ही चेक करना चाहिए लेकिन हम शॉर्ट
अब नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा है डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखी है, हम उन वैल्यूज़ को अगर इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो अगर वो वैल्यू रखने के बाद हमको इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मीन्स दैट इज़ द सोल्यूशन। अगर वो इज इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1/2 को हम इसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 6, जब हम यहाँ पर लिख देते हैं जब x इज इक्वल टू -1/2 है तब हमारे पास क्या सॉल्व होगा, x की जगह हमने रख दिया -1/2 होल स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह हमने -1/2 रख दिया -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 × 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1/2 -2, सॉरी हम यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है दैट इट इज़ इक्वल टू 0 और नॉट। तो हम सिर्फ यहाँ LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं। LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारे पास। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6 × 1/4 बन जाएगा 3/2 प्लस 1/2 -2, और जब 3/2 प्लस 1/2 क्या होता है, दिस इज़ 2 -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो हमने दिखा दिया LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हम 2/3 रख कर देखेंगे। तो जब x इज इक्वल टू 2/3 है तब LHS क्या होगा, LHS इज इक्वल टू 6 × 2/3 का होल स्क्वायर माइनस x मतलब 2/3 -2 इज इक्वल टू 6 इंटू, जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4/9 -2/3 -2, हम इसको करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8/3 -2/3 -2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स दे बोथ आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाली इक्वेशन का x² + √2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये दो वैल्यूज़ दी हैं और हमें फाइंड आउट करना है वेदर दीज टू आर द सोल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो इससे बिल्कुल सिमिलर तरीका रहेगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू √2 हम लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हमारा LHS क्या है, LHS हमारा हो जाएगा x² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस √2 × x की वैल्यू फिर से √2 आ गई -4। √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 2 प्लस √2 × √2 2 -4 इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो अब हमारा फिर से LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू -2√2। जब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमारे पास LHS क्या आएगा, x² मतलब -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 × x मतलब -2√2 और -4, ये है हमारे पास। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 × 4, ये माइनस है तो स्क्वायर में प्लस बन जाएगा 2 × 4 4 × 8 और ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2√2 × 2 क्या बन जाएगा 2 × 2 = 4 -4 इज इक्वल टू 8 - 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो हमने यहाँ भी देख लिया LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये जस्ट बेसिक हैं। तो अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको आगे चलकर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे चलकर इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो माय नेक्स्ट वीडियो विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल।
थैंक यू।